साहब सबका स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल में जिसका नाम है पिच पे भाई। और आज जिस वीडियो के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिस मैच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो मैच है एमआई वर्सेस सीएसके एल क्लासिको, एक्चुअल ओरिजिनल एल क्लासिको, ना कि वो अभी रिसेंटली नए बच्चे जो नया बैट मम्मी पापा नया पकड़ा देते हैं, ग्राउंड में आ जाता है भैया मैच खेलिएगा पार्ले जी का, वैसा वाला नहीं है ये मैच। ये एक्चुअल एल क्लासिको है जो शुरू से चलते आया। हालांकि वो फुटबॉल में होता है बट क्रिकेट का एल क्लासिको इसी को कहा जाता है। बिल्कुल फुटबॉल से ज्यादा बड़ी हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप। ये भी समझ के रखो, फुटबॉल एक ग्लोबल है। उसके इस मैच का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धोनी खेलेंगे या रोहित खेलेंगे, हम वीडियो के एंड में बताएंगे, या दोनों खेलेंगे वीडियो के एंड में बताएंगे, तो बने रहिएगा। अच्छा, अभी करंट फॉर्म के हिसाब से सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि ये अभी जोर शोर से दोनों टीमें लड़ रही थी कि तू मुझसे बुरा खेलेगा या मैं तुझसे ज्यादा बुरा खेलूंगा। लेकिन एक तो है कि एमआई की ये डीएनए में है, ऐसे ही वो खेलते हैं, ठीक है। सीएसके ऐसे खेलते आ रही है, ये उनकी मजबूरी है। सीएसके ऐसे कभी नहीं खेलती, ठीक है। वो नीचे गिरना दोनों भाई लड़ाई कर रहे हैं। एक 8 पे है सीएसके, 7 पे है मुंबई, और 8 पे सीएसके जो है -0.78 पे है और मुंबई +0.67 पे है। ये एक एडवांटेज है कि जो नेट रन रेट है ना, बहुत ज्यादा ही ऊपर है मुंबई की, तो लेस चांसेस आज जो भी मैच जीतता है ये भी फोकस करेगा कि थोड़ा नेट रन रेट पे फोकस करे। मुंबई के लिए तो बस मैच नेट रन रेट का कोई डिस्कशन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और मैं एक ही चीज आप लोगों को भी बता देना चाहता हूं, जो सीएसके के फैन है उनको भी, कि उनके लिए ये मैच इंपॉर्टेंट क्यों है। आज रास्ता बंद हो जाएगा एमआई के या सीएसके का ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि आप एक बार कैलकुलेशन चेक कीजिए, ऊपर के 5 टीमें हैं ना, ऊपर के 5 टीमों में से ना 2 टीमों के 2-2 मैच आपस के पड़े हुए हैं और एक टीम की 1-1 मैच पड़े हुए, यानी ये तो कंफर्म है कि उसमें से कोई ना कोई जीतेगा। यानी उनका कंफर्म 16 पे 3 टीमें होंगी ही, चौथा कौन। और 16 के लिए आपको 8 मैचेस जीतने हैं। अभी तक सीएसके जीती है 2 मैचेस, सपोज आज हार जाते हैं तो उनके बचेंगे 7 मैचेस में से कितने जीतने होंगे, और उनको आप गणित करके बता दीजिए ना। सही बात। 6 मैचेस, मतलब आप सबसे पहले नेक पे पहुंच जाओगे। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये समझाओ कि हम 16 पॉइंट पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं। कितने लोग बोलेंगे 8 टीमें जब थी तो 16 पे तो आप टॉप 2 में भी क्वालिफाई करते। सही बात है, 10 टीमों में कंप्लीटली मैच चेंज हो जाता है भाई। और नेट रन रेट 16 पर भी आप क्वालिफाई कर जाओगे नेट रन रेट के मारा में, इस पे भी डाउट है, ये लिख के ले लो 10 टीमों में। तो ये बहुत बड़ी फर्क पड़ गई है। तो आज की मैच हार और जीत से ज्यादा है कि आप क्वालिफाई करोगे कि नहीं। और प्रॉब्लम यह है कि अगले एक मैच के बाद वापस ये दोनों का मैच है। करेक्ट। एक दोबारा मैच होने वाला है मुंबई वर्सेस सीएसके, तो ये ध्यान रखें। और दोनों मैचेस कब हो रहा है ये टाइमिंग सोचिए। वानखेड़े में हो रहा है एक, कब? 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को किसका, 24 अप्रैल को किसका बर्थडे है? सचिन तेंदुलकर का है। तो उनका अगर बर्थडे है उसके एक दिन पहले फिर 29 अप्रैल को है। 29 अप्रैल को किसका बर्थडे है? रोहित शर्मा। तो जस्ट उस हिसाब से दोनों मैचेस रखे गए हैं। थोड़ा सा इंटेंसिटी हाई होगा, लोग खचाखच भरे रहेंगे, उनकी प्री बर्थडे सेलिब्रेशंस भी होंगी, आपको चारों तरफ दिखाई देंगे। सचिन तेंदुलकर दिखाई देंगे, एमएस धोनी दिखाई दे सकते हैं, रोहित शर्मा दिखाई दे सकते हैं। साथ में आपको 30 अप्रैल एमए चिदम्बरम स्टेडियम में होगा, वहां भी ये सारे लोग मौजूद रहेंगे, ठीक है। तो हर एक क्रिटिकलिटी से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और चीज मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर जो ये मैच 2 मैच 1-1 हो गए ना, एक सीएसके एक एमआई, दोनों टीमों को नुकसान है। हाँ। 2-0 ही करना होगा, या तो सीएसके 2-0 करे या एमआई 2-0 करे, तभी फायदा है। हाँ, नहीं तो एक्चुअल में मान लो कि ये 2 टीम आपस में अभी सबसे वीक टीम है केकेआर के बाद, मेंटालिटी के हिसाब से। मैं एमआई को और सीएसके को वीक नहीं बोल रहा हूँ, मेंटालिटी के हिसाब से। तो आप चाहोगे कि अगर मार रहे हो तो दोनों मारो, जो भी जिसको मारे, ताकि एक एडवांटेज है। तो एक होने का मतलब है आपने दोनों को बाहर कर दिया, ऑलमोस्ट दोनों ही बाहर हो गए। तो ये नहीं होना चाहिए। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। आप लोग बताइए कि आप क्या समझ पा रहे हो। टीम पे आ जाते हैं, आपको क्या लगता है एमआई में कोई चेंजेस होंगे? पिछली बार जो नए प्लेयर लेके आए थे, दानिश मालेवाल, बिल्कुल होंगे। ओपनर चेंज होंगे? अगर रोहित आए तो चेंज होंगे, नहीं तो इतनी जल्दी नहीं बाहर फेंकेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि रोहित शर्मा कुछ ड्रिल्स कर रहे थे, बट मुझे लगता है एक और मैच वो नहीं खेलेंगे। वो शायद अपने बर्थडे वाला मैच ही खेलेंगे, मुझे लगता है। एसआरएच वाला भी नहीं खेलेंगे। एसआरएच भी मुझे लगता है वो शायद नहीं खेलेंगे। तो ये थोड़ा सा बैड न्यूज हो सकता है फॉर एमआई फैंस। बट दानिश मालेवाल इज अ गुड प्लेयर। उन्होंने रणजी ट्रॉफी फाइनल में भी 100 बनाया था,
उन्होंने दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में भी डबल 100 बनाया था, तो वो एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है फ्रॉम विदर्भा, और विदर्भा को जिताया भी था। तो आप ये जरूर मान के चलिए कि एज अ प्लेयर ही इज वेरी गुड। अब अगर डिस्कशन आता है कि उनको कितने मौके और कितना कॉन्फिडेंस देते हैं, तो ही विल परफॉर्म। क्विंटन डिकॉक विल ओपन अलोंग विद हिम। उसके बाद जो टीम है सेम रहेगी। मैं यहाँ पे लास्ट मैच से बोलते आ रहा हूँ, मैं रायन रिकल्टन को देखना चाहता हूँ उगते हुए सूरज को, ना कि डूबते हुए सूरज को। अब नहीं आएंगे। क्विंटन डिकॉक, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ कि एमआई की मैनेजमेंट एज अ प्लेयर नहीं देख रही है, उनको एज अ लीडर देख रही है। लीडरशिप ग्रुप को उनको चाहिए कि विकेट के पीछे एक लीडरशिप ग्रुप वो थोड़ा का प्लेयर हो जाते हैं, वो थोड़ा शांत हो जा रहे थे, इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे और इनपुट नहीं दे रहे थे कैप्टन को। इनको वैसा चाहिए कि हार्दिक पांड्या के कंधे पे हाथ रख के कोई समझा सके, बोल सके, इनपुट्स दे सके। और एज अ विकेट कीपर फील्ड प्लेसमेंट अगर आपको ध्यान होगा, उनको ही वो बोल रहे थे हार्दिक की फील्ड किधर लगाना थोड़ा बहुत, तो वो कंसल्ट कर रहे थे। वो तभी होगा जब कॉन्फिडेंस से हो, क्योंकि रायन रिकल्टन थोड़ा न्यू हो जा रहे, तो ऑब्वियसली हार्दिक उतना फेथ दिखाएंगे नहीं। करेक्ट। दूसरा गुड न्यूज है, विल जैक्स कब आएंगे? विल जैक्स कब आएंगे? आ गए हैं, तो वो अब मैचेस में अवेलेबल भी हैं। देखना है खिलाते हैं कि नहीं। मुझे लगता है कि मे बी शर्फेन रदरफोर्ड को बैठा दिया जाए, मे बी। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप लोगों को याद होगा, उनका फॉर्म इन वर्ल्ड कप और इंडियन पिचेस पे बहुत टॉप फॉर्म में थे, और 2-3 मैचेस फ्लॉप हुए। हालांकि वो हार्ड हिटिंग लेके आते हैं, बट इट इज अ प्रोबेबल चांस, क्योंकि अब इंडियन बैट्समैन जो है वो धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं। तो उनके फॉर्म में आने की वजह से अगर आप नमन धीर ले ले, तिलक वर्मा, तो दे कैन गो कि एक ऑफ स्पिनर लेके चले। उसका रीजन क्या है? अगर आपको याद होगा, उनके टीम में भी 3-4 लेफ्टी हैं, शिवम दुबे को बॉलिंग करना होगा, प्लस आपके पास वहां पे भी अगर आप देखें तो प्रशांत वीर खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो आप बोल रहे हो बॉलिंग में तो मेरे को कोई चेंजेस नहीं दिख रहे, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एक लेफ्ट आर्मर, एक ऑफ स्पिनर और एक मिस्ट्री, तीनों खिलाएंगे, तीनों ही खेलेंगे? वो ठीक है आपकी बात कि 2-2 ओवर भी सब डाल के 6 ओवर कंप्लीट कर देते तो कैप्टन के हाथ मतलब बहुत ज्यादा फ्री हो जाता। और ऐसा हार्दिक पे 2-3 ओवर डाल रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई भी पार्ट टाइम है, सब मेन बॉलर ही है। लेकिन मैं आना, और हो सकता है कि वो लोग हमारे जैसे आइडेंटिफाई कर ले कि बॉलिंग ही की वजह से हम हार रहे थे बार बार, जितना बुरी तरह पिट रहे हैं हम लोग, और विकेट लेस जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 10 ओवर तक तो विकेट ही नहीं गिरा। मैच में बहुत अच्छा बॉलिंग किया था, हालांकि विकेट नहीं मिला अभी तक डेब्यू पे। जो नए क्रिश भगत को लेके आए थे, जिसके बारे में मैंने पिछले मैचेस में बताया था, पहले हमने अपने चैनल पे बताया था कि उनको लेके आने वाले हैं, उनको लेके आया और उनको खिलाया। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सीएसके के टीम पे। एमएस धोनी, उन्होंने 1 घंटे नेट में बैटिंग किया, 1 घंटे विकेट कीपिंग किया है कल। चेन्नई में भी खेलेंगे, वो नहीं खेलेंगे, वो अगला मैच ही खेलेंगे चेन्नई में, या तो रोहित वाले मैच में या उसके पहले एक मैच है उसमें खेल रहे हैं वो, वही मैच नहीं। अब मुझे गुजरात वाले मैच खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो शेड्यूल चेंज करवाया गया था, एंड आई फील कि दैट माइट बी द लास्ट टाइम वी सी एमएस धोनी ऑन ग्राउंड। इट माइट हैपन, अगर आई नो फॉर धोनी एंड सीएसके फैंस बुरी न्यूज हो सकती है, बट हाँ, बुरी न्यूज तो कब से चल रही है, कोई ना कोई इंजर्ड होकर बाहर हो ही जा रहा है, टीम भी अच्छा। आयुष मात्रे बाहर हो चुके हैं, रोल्ड आउट फॉर द एंटायर आईपीएल सीजन, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि वो उनका बैकअप फॉर्म है, या फिर बाहर मार्केट में खोज रहे हैं? नहीं, उर्विल पटेल विल डायरेक्टली रिप्लेस। उर्विल पटेल बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, और वो क्लियर, और उनका सेम रोल वो कर देंगे। 1 डाउन आएंगे ना, वो वैसी ताबड़तोड़ पारी खेलेंगे, या उनसे थोड़ा बेटर ही खेलेंगे, मेरा मानना है, तो उनको चांस मिलेगा। प्रॉब्लम है गायकवाड़, क्या गायकवाड़ अपना जगह छोड़ के उर्विल पटेल को ओपनिंग देके खुद 1 डाउन आएंगे? क्या वो कर सकते हैं एज अ कैप्टन? इफ नॉट, देन सीएसके इज अगेन लूजिंग, इफ यस, देन दे विल प्ले। रीजन, संजू को भी थोड़ा सा अब टाइम चाहिए, पहले वो आते अटैक करते थे, गायकवाड़ को टाइम चाहिए। आप दोनों एक जैसे प्लेयर लेकर टॉप में नहीं जा सकते हो, आपको वहां पे एक प्लेयर हटाना होगा, और मेरे हिसाब से ऊपर इनको चेंज करना होगा, 1 डाउन 1 को आना होगा, अगर नहीं आ रहे तो हारेंगे। चलिए, ये तो रही हमारी टीम की बात और इसके रिलेटेड डिस्कशन। अब आ जाते हैं थोड़े कौन जीतेगा आप ये पूछना चाह रहे हो, तो मेरे हिसाब से एमआई जीतनी चाहिए। एमआई जीतेगी, बट नहीं, मैं ये डिप्लीट हो गया, मैं 50-50 इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसके बहुत बड़ा रीजन है कि अभी भी एमआई के पास 2 सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, और वो गोबर छाप जो स्टार है, जो लोग इंडोर्स करते हैं, एक 1 डाउन आता है और एक 2 डाउन या 3 डाउन आजकल दौड़ के आ जा रहा है, इतना ऊपर आ रहा। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ वहीं वो बेड़ा गर्क नहीं कर रहा, उसका इतना चुल मचा हुआ है ना। अरे भाई, अच्छे बॉलर हो, डीप स्क्वायर लेग और तुमको डीप मिड विकेट चाहिए तुम्हारे बॉलिंग के हिसाब से, क्योंकि तुम्हारा पटका हुआ बैकअप द लेंथ बहुत तगड़ा आता है। तो भैया पावर प्ले के बाद आओ ना अपना खुजली मिटाने के लिए।
पहले ही आके एक फ्लायर दे देते हो हर टीम को। 7वां 8वां ओवर आना चाहिए मेरे हिसाब से भी, वो बेकार में आते हैं वो। और 7-9 तुरंत टीम फ्लायर पे चल जाती है, हाथ खोल देते हो बैट्समैन का, ताबड़तोड़ मारने लगता है दूसरे बैट्समैन बॉलर के। अगर मैं बॉलिंग कर रहा हूं, एक ओवर में मैंने 5-6 रन दिया, अगले ओवर में तुम 20 खा गए, अगला ओवर मेरे को क्यों चांस देगा? बुमराह विकेटलेस होने का रीजन ही यही है कि बाकी सब लोग रन पानी की तरह बहा रहे हैं, तो मुझे आपको जबरदस्ती मारने की जरूरत क्या है? तो सबसे पहले तो हार्दिक और सूर्या टीम के लिए खेलो, या तो एकदम नीचे चले जाओ, कोई ना बचे तो सेंटर के बाद भी उतरोगे तो चलेगा। मेरा मानना है कि वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर है सूर्या, उनको अपना पोजीशन स्वैप करना चाहिए। मे बी विल जैक्स को वन डाउन खिलाओ और वो खुद फिनिशर बन जाए। अगर फिनिशर बनते हैं, सूर्या से बड़ा फिनिशर कोई नहीं है रोहित शर्मा के अलावा। तो चलिए आप लोग बताइए कि आप क्या सोच रहे हो, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। क्या लगता है कि सीएसके बाउंस बैक करेगी? और उससे भी इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ा सवाल है हमारे एमआई और सीएसके फैन के लिए, जिसकी वजह से हम गोबर में जूते भिंगा कर मार सकते हैं आरसीबी फैन के ऊपर, कि क्या ये मैच पहले जैसी आई बॉल खींच सकती है? क्या सबसे बड़ा अच्छा मैच प्रेजेंट कर सकती है जो नेल बाइटिंग मैच हो, लाइक इंडिया पाकिस्तान? क्योंकि अभी तक एक भी वैसा मैच नहीं हुआ जिसपे मतलब ऑन द एज ऑफ द सीट ऑडियंस को बैठना पड़े अभी तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये वो मैच होगी जिससे लोग बोलेंगे कि आईपीएल अब स्टार्ट हुई है। मुझे ऐसा पर्सनल फील हो रहा, खींचातानी बहुत होगी इस मैच के अंदर। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप हमारे चैनल पर बने रहने से एक स्मार्टफोन जीत सकते हैं। थैंक यू।